अपने जीवन में उन्नति, सफलता, स्थायी लक्ष्मी और जीवन के चल रहे तनाव या दुख से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो अभी अपने इन जीवन में इन 10 काम को करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में आप देखेंगे किस तरह तरक्की, किस तरह आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पर आप अभी से इन 10 उपायों को अपने जीवन में करना शुरू कर दीजिए। उपाय बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह का से परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले सुबह उठ के घर की नारी को अपने घर से 1 लोटा जल लेके अपनी डेहरी में छिड़कना चाहिए। ये अगर नहीं हो सकता तो आप उस जगह में पोछा मार दीजिए, पर अपने दरवाजे में घर की जो नारी है उसको ज़रूर दरवाज़ा साफ करना चाहिए, जिससे कि लक्ष्मी जी का आने का रास्ता खुलता है और लक्ष्मी जी आपके घर में आगमन के लिए तैयार हो जाती हैं। दूसरा, जब भी आप रोटी बनाएं तब आप अपने तवे पर दूध के छींटे ज़रूर मारें। इससे आपका राहु प्रबल हो जाता है, आपके घर में बरकत होने लगती है। और आप ये दूध के छींटे अगर आप गर्म तवे पर मारते हैं तो आपकी रसोई में जो खाना बनता है वो कभी भी कम नहीं पड़ता। इसलिए दूध के छींटे आप ज़रूर मारें। तीसरा उपाय, कपूर। कपूर बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही खुशबू देने वाला पदार्थ होता है और ये नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी ही ख़त्म करता है। तो आप अपने घर में प्रतिदिन कपूर जलाना शुरू करें। भगवान की जब आप पूजा करें तो सुबह शाम कपूर ज़रूर जलाएं। और जब आपके घर में सब कोई सो जाए या आप लोग खाना खा चुके हों तो आप चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर अपनी किचन में दिखाएं। इससे भी आपके घर में सुख शांति बाकायदा बनने लगेगी। अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश होता है, तो भी आप भीमसेनी कपूर को अपने बेडरूम में जलाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में हस्बैंड वाइफ में जो रोज़ लड़ाई झगड़ा होते थे उनके बीच में शांति आ जाएगी। इसलिए कपूर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को खींचता है अपनी ओर, जिससे कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। और चौथा है कि हम जब भी खाना खाएं तो खाने की थाली नारी कभी एक हाथ से पकड़ के ना दे, हमेशा दोनों हाथ से कायदे से पकड़ के जो खाना खा रहा है उसको दो। उसके लिए थाली को कभी भी सीधे नहीं रखना चाहिए, या तो कोई पटा आपको रखना चाहिए या चटाई रखनी चाहिए और उसमें बैठ के आपको खाना खाना चाहिए। और खाना खाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें हाथ अपनी थाली में नहीं धोना चाहिए और हमें अपनी थाली में कभी भी खाना नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग अपनी थाली में खाना छोड़ देते हैं, हाथ धो देते हैं, उनसे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है, खाने का भी अपमान होता है। और जब भी खाना खाएं तो पहले थाली को प्रणाम करें और भगवान को नमस्कार करें कि हे भगवान, आपने हमें इतना अच्छा खाना दिया है, उसके लिए धन्यवाद। और थाली को प्रणाम करें, उसके बाद सेवन करें और जब खाना खा लें उसके बाद दोबारा थाली को प्रणाम करें और थाली को उसकी जगह में रखें। कभी भी थाली को बिस्तर के नीचे इधर उधर नहीं सरकाना चाहिए और ना ही किचन में या ही अपने जहां आप खाना बनाते हैं वहां रखना चाहिए। उसे सीधे बर्तन धोने वाली जगह पर ही रखना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और रात में कभी भी जूठी थाली नहीं छोड़नी चाहिए, हमें रात में अपने बर्तन धो के ही सोना चाहिए। पांचवा, हमारी झाड़ू घर की लक्ष्मी होती है और इसका निरादर कभी भी नहीं करना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा कर, जिस तरह हम अपना धन को छुपा के रखते हैं लोगों से, उसी प्रकार हमें अपनी झाड़ू को भी लोगों की नज़रों से, आते जाते लोगों की नज़रों से बचाकर और छुपा कर रखना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, झाड़ू का अपमान करता है, उसको पैर मारता, उसको इधर उधर फेंक देता, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। इसलिए घर के स्थायी वास के लिए वो हमारे घर की लक्ष्मी होती है। इसलिए झाड़ू का हमेशा सम्मान करें। अगर धोखे से पैर लग जाए तो हमें उसको पैर छूना चाहिए और प्रणाम करके उसको यथावत उसकी जगह पर रख देना चाहिए। हमारा छठा उपाय है, घर में जाले।
अगर आपके घर में जितने ज़्यादा जाले होंगे उतनी ज़्यादा आपके घर में परेशानियां आएंगी। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हर शनिवार को हमको अपने घर की अच्छे से सफाई करना है और सफाई में जाले ज़रूर साफ़ करने हैं। अगर जाले आप नहीं सारे साफ़ करेंगे तो जितने ज़्यादा आपके घर में जाले लगेंगे उतना आपके ऊपर कर्जा बढ़ेगा, आप उतना ज़्यादा परेशानियों में फंसते जाएंगे। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए हमें अपने घर में जालों को लगने नहीं देना है। और सातवां उपाय है, हमको शनिवार के दिन अपने घर में, और हो सके तो शनिवार नहीं हमेशा अगर हो सके तो समुद्री नमक डालकर अपने पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश ना करे। और अगर आपका शनि खराब है, आपके कोई भी काम बन नहीं रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको चाहिए कि आप शनिवार को 1 लोटे में दूध, थोड़ा सा गंगा जल, काली तिली मिलाकर पीपल के पेड़ में जल दें और वहां पर तेल का दिया जलाएं। तेल का दिया जलाने के बाद सीधे अपने घर आएं, पीछे मुड़ के नहीं जाएं और पीपल के पेड़ को केवल शनिवार को ही छुएं। उसके अलावा किसी और दिन हमें पीपल का पेड़ को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। आप देखेंगे जैसे जैसे आप ये उपाय करते जाएंगे आपके घर से सारी परेशानियां जाती जाएंगी। और 8वां उपाय है कि हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपने मुख्य द्वार की सफाई बहुत ही अच्छे से करें और सफाई के साथ शाम को या सुबह शाम अगर आप दोनों टाइम जला सकते हैं तो सरसों को तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें और उसका दीपक लगाएं, जिससे कि हमारे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो। और हमको सूरज ढलते ही दिया लगा देना है, ना ही बहुत ज़्यादा जल्दी और ना ही बहुत ज़्यादा लेट हमको दिया लगाना चाहिए। और 9वां उपाय है कि हम जब भगवान के मंदिर की सफाई करें तो विशेष ध्यान रखें कि टाइम टाइम पर हमें भगवान के मंदिर की भी सफाई करते रहना है चाहिए। जैसे हमको सफाई पसंद है वैसे भगवान को भी सफाई पसंद है, इसलिए टाइम टाइम पर हमें अपने घर की मंदिर की भी सफाई करते रहना चाहिए। और भगवान का मुख हमेशा पश्चिम की ओर, हमारा मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। इस तरह भगवान को घर में व्यवस्थित करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मूर्तियां हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। हमें एक से ज़्यादा किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए हमारे घर में। अगर हमारे घर में कोई प्राण प्रतिष्ठा वाले भगवान जी रखें तो कोशिश करें उनकी रोज़ पूजा करें, रोज़ भोग लगाएं और उनका नित्य ही हमें सेवा करनी चाहिए, नहीं तो हमको पाप लगता है। और हमेशा हमको अपने घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत करना चाहिए, कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे घर में जो भी अतिथि आए उसका खुशी से स्वागत करना चाहिए, उसको हमेशा पानी जाके जल देना चाहिए, उसको खाने का पूछना चाहिए, ना कि जब कोई हमारे घर में आए तो हमें रुष्ट होकर या गुस्सा होकर बैठ जाना चाहिए। हमारे घर में कोई भी आए तो हमें उसका मुस्कुरा के स्वागत करना चाहिए। जिस घर की नारी अपने आए हुए अतिथि का स्वागत मुस्कुरा के करती है उसके घर में बरकत कभी कम नहीं होती है। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक बात और, उपाय बताना हमारा काम है पर उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ करना आपका काम है, क्योंकि जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ इन सारे उपायों को करिए, आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य अवश्य ही होगा और 100% होगा।